अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अब्रार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी सैमसंग डिवाइस को इजीली रूट कर सकते हैं। तो अब जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उन्हें विदाउट पीसी रूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मोस्टली 5.0 लॉलीपॉप से ऊपर के एंड्रॉयड वर्जन में ही आती हैं। तो लॉलीपॉप से ऊपर के वर्जन्स को रूट करना डायरेक्टली फ़ोन से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट होती है। तो इसके लिए मोस्टली जो है पीसी यूज़ होता है, और यही सबसे सेफ़ मेथड है किसी भी डिवाइस को रूट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी रूट फाइल्स, यूएसबी ड्राइवर्स, ओडिन और रूट फाइल की। तो ये तीनों मैंने डाउनलोड की हुई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आपने रूट फाइल आपने डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले साइट आएगी CF ऑटो रूट, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जब आपने वहाँ से रूट फाइल डाउनलोड करनी है तो उसमें बहुत ध्यान से आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है, जो आपका जो फ़ोन मॉडल नंबर है उसके हिसाब से डाउनलोड करना, वरना सॉफ्ट ब्रेक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप आ जाएं अपने मोबाइल पे, यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स के बाद अबाउट डिवाइस के बाद बिल्ड नंबर, यहाँ पे आप 3-4 दफ़ा टैप करें तो ये डेवलपर्स ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैंने इनेबल किया हुआ पहले। डेवलपर्स ऑप्शन में आपने आके यहाँ पे इधर OEM अनलॉक हो गया है, इसे इनेबल कर लेना है। तो इसके बाद आप पावर ऑफ करना है डिवाइस को, ऑडिन रिकवरी बूट लोडर पे जाना है, डाउनलोड मोड पे। तो इसके लिए आप वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करें। तो मेरा से शायद कोई मसला है सॉफ्टवेयर का, इसलिए वो डाउनलोड मोड जो है शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं रिकवरी से डाउनलोड में जाता हूँ। ये रिकवरी में बूट हो रहा है। यहाँ पे आप कोई भी जो है पावर बटन जो है प्रेस करें तो ये रिकवरी मोड आ जाएगा। यहाँ से अब मैं बूट लोडर बूट लोडर कर लें आप। तो सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन प्रेस करें। ये डाउनलोड मोड पे बूट कर रहा है। तो ये डाउनलोड मोड पे बूट कर चुका है, लेकिन पता नहीं किस वजह से जो है ये शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब आपका ये वाइब्रेट करेगी डिवाइस, तो आपने वॉल्यूम अप का जो है ना ये बटन एक दफ़ा प्रेस करना है, तो ये डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। अब आप आ जाएँ PC पे, और अगर आपने जो है पहले इंस्टॉल नहीं किए हुए USB ड्राइवर्स, तो आप यहाँ USB ड्राइवर्स पहले इंस्टॉल कर लें। मैंने किए हुए हैं इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएँ आप ओडिन ओपन कर लें, और यहाँ पे AP में जो है ना आपने रूट फाइल रख लेनी है। ये बाकी सारे वैसे रहने देने हैं जैसे पहले हैं स्टॉक पे। तो अब आप डिवाइस को कनेक्ट करें। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तो ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये एडिट का ऑप्शन आ गया इधर, और इसे COM4 आ गया। तो जब ऐसा हो जाए तो आपने इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देना। बस इतना। अब ये रूट हो चुका है। चलिए मोबाइल पे आ जाते हैं। ये देखें, ये अब जो है रिकवरी इंस्टॉल कर रही है रूट फाइल्स। तो आपने इसे कुछ भी नहीं करना, जैसे ये हो रहा है इसे होने दें ऐसे ही। ये ऑटोमेटिकली फ्लैश करके सब कुछ जो है ना नॉर्मल कर देगी।
ये टाइम आ गया नीचे, ये 10 सेकंड्स में रीबूट होगा। अब आप इसे उतार लें इससे, ये रीबूट हो रहा है। तो ये फर्स्ट बूट पर थोड़ा टाइम लगेगा, ये मोबाइल रीबूट हो गया। अब अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है ये। तो ये बूट हो चुका है। चलिए देख लेते हैं मोबाइल रूट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, ये सुपर SU इसमें आ गया, इसका मतलब मोबाइल रूट हो चुका है। आप नो थैंक्स से ओपन कर लें। ये हमारा मोबाइल जो है रूट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके जो है कोई भी डिवाइस जो है रूट कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपका मसला सॉल्व हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।